हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में जानेंगे हम टाइप्स ऑफ मेजोरिटी के बारे में। सर, टाइप्स मेजोरिटी के जो टाइप्स होते हैं उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी संसद में जो बिल पास किया जाता है वो विभिन्न प्रकार की मेजोरिटी से पास किया जाता है। कोई जो बिल होता है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास किया जाता है, कोई बिल सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, कोई बिल स्पेसिफिक मेजोरिटी से पास किया जाता है और कोई बिल इफेक्टिव मेजोरिटी से पास किया जाता है। इस प्रकार हमारे जो मेजोरिटीज़ के हमारी संसद में 4 प्रकार की जो मेजोरिटीज़ हैं उनका यूज किया जाता है किसी बिल को पास करने के लिए। सभी बिल एक ही प्रकार की मेजोरिटी से पास नहीं की जाती। सभी बिल्स को पास करने के लिए जो मेजोरिटी होती है वो डिफरेंट होती है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए मेजोरिटी होगी वो अलग होगी। किसी राज्य के क्या है कि किसी राज्य की जो सीमा होती है, नाम होता है, उसको परिवर्तन करना है तो उसके लिए जो बिल पास किया जाएगा उसके लिए मेजोरिटी की सीमा अलग होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को उसके पद से रिमूव करना है तो उनके लिए क्या है, मेजोरिटी की जाएगी तो अलग और दूसरी हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि जो मेजोरिटी होती है किसी बिल को पास करने के लिए, सभी प्रकार किसी बिल को पास करने के लिए जो मेजोरिटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। हमारे जो संविधान में 4 प्रकार की मेजोरिटीज़ को यूज़ किया जाता है। आज हम इस वीडियो में एक एक करके सभी मेजोरिटीज़ को समझ लेते हैं और जान लेते हैं, ठीक है ना। चलो, पहली है सिंपल मेजोरिटी, पहली है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी सबसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। क्या है? मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है ना। अगर किसी जो हमारी संसद में लोकसभा या राज्यसभा की जो टोटल सीट होती है उसका 50% वोट होना जरूरी है। किसके लिए? एब्सोल्यूट मेजोरिटीज़ के लिए। एग्जांपल देते हैं, सपोज कीजिए कि हमारी जो लोकसभा होती है, हमारी लोकसभा में कितनी सीट है? 443 सीटें। अगर इसका हम 50% करते हैं तो कितना होगा? 50% होगा 272। 50% से ज़्यादा है, 272 क्या है, 50% से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार अगर कोई बिल पास करना है सिंपल एब्सोल्यूट मेजोरिटी में तो उस बिल पर 272 उस बिल के पक्ष में होने चाहिए वोट। उस क्या है, उस बिल के लिए 272 वोट होने चाहिए उसके फेवर में, ठीक है नहीं। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में। जैसे कि जो लोकसभा की सीट होती है 443 होती है, अगर किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को सरकार बनानी है तो उसे 272 सीटें अपने हाथ में लेनी चाहिए, लेनी ही होगी। उसके फेवर में 272 सीटें होनी चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट बना सकती है। अगर नहीं होती है तो वो सरकार नहीं बना सकती है, ठीक है ना। अगला आता है हमारा, ठीक है नहीं, इसका जो नंबर होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नंबर होता है फिक्स रहता है, क्योंकि हमारी जो संसद होती है, जो लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो फिक्स रहती हैं। इस वजह से एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जो रेंज होती है वो भी फिक्स रहती है। अब आता है हमारा सिंपल मेजोरिटी। अब आता है हमारा सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी भी कुछ नहीं है, इसमें है मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब ये क्या है कि भाई हमारे जो हाउस में जो सीट्स होती हैं वो फिक्स हैं कि इतनी सीटें। उतनी सीट्स में से क्या होता है कि सपोज कीजिए कि 500 सीटें हमारे किसी एक हाउस में, हाउस हमने मान लिया 500 सीटें हैं, उसमें से क्या होता है कि ओनली 400 लोग ही प्रेजेंट होते हैं। जब हमारा सत्र चल रहा होता है, सेशन चलता है लोकसभा का या राज्यसभा का, तो सपोज कीजिए कि 400 लोग प्रेजेंट होते हैं और 400 लोग में से 300 लोग ही वोट डालते हैं किसी बिल पर। उस बिल पर 300 लोग ही वोट डालते हैं। 100 लोग कहते हैं हम इस बिल के ना फेवर में हैं ना डिसफेवर में हैं, हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, तो 300 लोग वोट डालते हैं। अगर 300 लोग में से 151 लोग, 300 मेंबर्स हैं जो वोट डाल रहे हैं, उनमें से 151 मेंबर्स क्या हैं, उस बिल के फेवर में बोलते हैं, उस बिल के फेवर में वोट डालते हैं, तो वह बिल क्या होता है? पास कर दिया जाएगा। किससे? सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटीज़ क्या होती है? ये वोट्स होते हैं वेरीज करते रहते हैं। वेरीज क्यों करते हैं भाई? 400 हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 450 लोग प्रेजेंट हो सकते हैं और 400 लोग वोट डाल सकते हैं।
तो 200 लोग भी हो सकते हैं, 250 लोग भी हो सकते हैं। तो क्या नंबर वेरीज करता रहता है, ठीक है ना। सिंपल मेजोरिटी में जो नंबर होते हैं मेंबर्स के वेरीज करते रहते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है, वो नंबर होते हैं वो फिक्स रहते हैं, ठीक है ना। अब सिंपल मेजोरिटीज़ का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो सर सिंपल मेजोरिटी का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा में और राज्यसभा में। जो स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, इनको क्या होता है, इनको इलेक्शन किया जाता है, इनको चुना जाता है, इनका इलेक्शन किया जाता है। तो किस मैटर से किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी से इसका यूज़ किया जाता है। अगला आता है हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, ये है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। कैसे, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का अगर फॉर्मूला निकालें तो ये होता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस के वैकेंसीज और माइनस के एब्सेंट। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ, जो किसी हाउस की जो स्ट्रेंथ होती है टोटल, वो उसमें से वैकेंसीज को माइनस कर दो और उसी में से क्या है एब्सेंट कर दो, जो एब्सेंट जो होती नहीं है वो। इसको नोट डाउन कर लेना। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल दिया जाए तो देखिए, किसी हम लोकसभा का ही ले लेते हैं, तो लोकसभा में 443 सीटें होती हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी होगी, 443 माइनस के हमने कहा था वैकेंसीज क्या होता है कि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद होते हैं, अगर वो किसी मैटर में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई करप्शन किया है, कोई रेप किया है, या कोई इतना बड़ा क्राइम किया है, बहुत बड़ा क्राइम किया है, और वो सुप्रीम कोर्ट में उनका जो दोष है वो सिद्ध कर दिया गया है और उन्हें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दे दी गई है, तो क्या है, उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो ख़त्म कर दी जाएगी, या फिर ख़त्म कर दी जाएगी। तो क्या है, उस समय क्या होगा, उस पद की वैकेंसी खाली हो जाएगी, वो क्या वैकेंसी हो जाएगी। या अगर कोई लोकसभा का सदस्य है, कोई एमपी है, और वो क्या करता है कि जो इंडियन सिटीजनशिप है वो रिमूव कर देता है, दैट मीन्स कि वो किसी अन्य कंट्री की, किसी दूसरी कंट्री की क्या करता है, वो सिटीजनशिप ले लेता है, तो उस वक्त भी क्या होगा, यह वैकेंसीज है, उसका जो पद है वो खाली हो जाएगा, तो वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी। तो हम सपोज करते हैं 43 जो सीट है वो वैकेंसीज के ऊपर खाली हो जाती हैं, ठीक है। माइनस के हमने लिखा था एब्सेंट, वही सत्र चल रहा है, सभी एमपीज़ होते हैं, 443 एमपीज़ हैं, अब सत्र चल रहा है, मतलब वोटिंग हो रही है किसी बिल पर, तो क्या होता है, लोग मतलब उनमें से क्या होता है, कम से कम 100 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो इनमें से वैकेंसीज को घटा दें, टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसीज को घटा दें और एब्सेंट को घटा दें, तो क्या कहलाएगा, वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कहलाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना हो गया, अब हो गया 400। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 400 हो गई, ठीक है ना। अब हमने क्या बोला है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ में, इफेक्टिव मेजोरिटी में मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इस हाउस की जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है, 400, मोर देन 50% करेंगे तो कितना होगा, 201। अगर कोई बिल इफेक्टिव स्ट्रेंथ में 201 वोट हासिल कर लेता है तो वह बिल क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा। अब हम इसको, अब समझ में तो आ गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है, लेकिन अभी बात आती है कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ यूज़ कहाँ किया जाता है, जो इफेक्टिव मेजोरिटी होती है वो यूज़ कहाँ की जाती है। तो सर इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है रिमूवल ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है ना, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो स्पीकर्स होते हैं, डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, उनको इफेक्टिव मेजोरिटी से क्या होता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसी में, जो मेजोरिटी वाले जो टॉपिक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेजोरिटी नंबर 4, जो कि है स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी, इसी में 4 प्रकार की मेजोरिटी आती है। स्पेशल मेजोरिटीज़ में 4 प्रकार की मेजोरिटीज आती हैं, फ्लेवर 1, फ्लेवर 2, फ्लेवर 3 एंड फ्लेवर 4। स्पेशल मेजोरिटी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत
क्या है, मेजोरिटी है। इसको पढ़ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब फ्लेवर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लेवर 1 क्या कहता है, मोर देन 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या कहता है ये, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब वो बंदे जो कि उस हाउस में प्रेजेंट भी हैं और वोट डालते हैं, उनको क्या करते हैं, उनका 2/3 होना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि कोई हाउस है जिसमें कि 400 लोग हैं, जिनमें से 300 लोग प्रेजेंट होते हैं और वोट डालते हैं। 400 लोग हैं उस हाउस में बैठे हुए हैं, टोटल कितने हैं, 500 हैं, टोटल 500 हैं। 400 क्या होते हैं कि उस वोट मतलब उस सदन में क्या होता है, उस सेशन में बैठे हुए होते हैं, उनमें से 300 लोग वोट डालते हैं और 300 के 2/3 होना चाहिए। तो 200 लोग क्या होते हैं, अगर उस बिल के फेवर में 200 वोट्स आ जाते हैं, मतलब 2/3, इसका 300 का 2/3 कर दें तो कितना होगा, 300 का 2/3 कर देंगे तो कितना होगा, 200। अगर क्या होता है, वह बिल 200 वोट पा लेता है अपने आप में, तो क्या है, वह बिल स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 1 से पास कर दिया जाएगा और वो बिल क्या है, एक एक्ट के रूप में लागू कर दिया जाएगा। तो इसका यूज़ कब किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 1 का जो यूज़ किया जाता है, तो सर इसका यूज़ किया जाता है ऑल इंडिया सर्विस के अगर क्रिएशन करना है तो। एग्जाम्पल लिया जाए तो क्या आता है, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सर्विस होती हैं। अब तक कि हमारे भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सर्विस है। 3 सर्विस ऐसी हैं जो अखिल भारतीय सर्विस में आती हैं, ऑल इंडिया सर्विस में आती हैं। वो है एक IAS, IPS, IFS। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अभी तक हमारे भारत में ऑल इंडिया सर्विस की जो रैंकिंग की जो सर्विस है वो 3 ही है, IAS, IPS, IFS। लेकिन अगर हमारी संसद को ऐसा लगता है कि इसके अतिरिक्त और भी क्या होती है, क्या है कि और भी सर्विस होनी चाहिए जो कि अखिल भारतीय सर्विस होनी चाहिए, तो क्या है, संसद कर सकती है। इसके लिए किस प्रकार की मेजोरिटी की जरूरत होगी, स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 1, ठीक है ना। अगला आता है हमारा फ्लेवर 2। फ्लेवर 2 बहुत अच्छा है, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट फ्लेवर 2 भी है। फ्लेवर 2 में क्या होता है, फ्लेवर टू में क्या होता है, फ्लेवर 1 में जो हमने पढ़ा था वो प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। पहले में क्या पढ़ा था हमने, मोर देन 50%, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। हमने यही तो पढ़ा था पिछली वीडियो में, मतलब कि जो अभी से पहले फ्लेवर 1 में क्या पढ़ा था, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, पर फ्लेवर 2 में ऐड हो जाता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये क्या होता है भाई, देखो एब्सोल्यूट मेजोरिटी को पढ़ लिया हमने, जो पढ़ा था हमने पहले ही, और फ्लेवर 1 को पढ़ लिया। इसी का जो कॉम्बिनेशन है वो है फ्लेवर 2। जैसे एग्जाम्पल दे के बात करी जाए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि किसी हाउस में 500 मेंबर्स हैं, टोटल 500 मेंबर्स हैं, उनमें से 400 लोग प्रेजेंट होते हैं, 300 लोग वोट डालते हैं, उनमें से 200 वोट उस बिल के फेवर में आते हैं। तो यह जो बिल है, इतने जो टॉपिक है, इतना तो फॉलो हो जाता है, मतलब मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग को तो फॉलो कर रहा है। 300 का 2/3 करेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी होगी, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो 50% ऑफ द हाउस कितना होगा, 251, लेकिन टोटल वोट कितने जा रहे हैं, 200। तो यह बिल पास नहीं हो सकता किस अंडर में, फ्लेवर 2 में, ठीक है ना। तो फ्लेवर 2 का यूज़ कहाँ किया जाता है, सब फ्लेवर 2 का यूज़ किया जाता है हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। जब आर्टिकल 368 में जो संविधान का संशोधन किया जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कब, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए फ्लेवर स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 2 की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है, हाई कोर्ट के किसी जज को उसके पद से रिमूव करना है, तो उसके लिए भी
स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 2 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। अब आता है हमारा फ्लेवर 3। फ्लेवर 3 क्या कहता है, स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 2 प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ मोर देन 50 रेक्टिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% ऑफ द ratification of the more than 50% of the state legislature विधान मंडल, जो हमारे राज्य की जो राज्य विधानसभा होती है उसके भी 50% वोट होने चाहिए उस बिल को पास करने के लिए। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जीएसटी, अगर कोई बिल जीएसटी का जो बिल होता है वो पास किया जाता है तो उसके लिए फ्लेवर 2 प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की वोटिंग्स होनी चाहिए। मतलब हमारे 28 राज्य हैं, 28 में से 15 राज्य उस बिल के फेवर में होना बहुत जरूरी है। अगर 15 राज्य उस बिल के फेवर में होंगे तो वो बिल पास किया जाएगा, नहीं होंगे तो वो बिल पास नहीं किया जा सकता। हमारा फ्लेवर 4 में क्या होता है, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स, more than 2/3 of the total strength of the house, यह जो फ्लेवर 4 है इन सभी मेजोरिटीज में सबसे हार्ड है। ये क्या कहता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। इस प्रकार का जो बिल है, इस प्रकार अगर कोई बिल इस प्रकार की मेजोरिटी से पास किया जाता है तो वो बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही हार्ड है उसको पास करना। ठीक है ना। मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, दैट मीन्स कि सपोज कीजिए कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की 500 है तो इसका जो मोर देन 500 का मोर देन 2/3 होना चाहिए, तभी वो बिल क्या है पास हो पाएगा। उस बिल के लिए 343 सीट्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बिल पास हो पाएगा। इस प्रकार का बिल पास करने के लिए इस बिल की ज़रूरत कब पड़ती है, इस प्रकार की मेजोरिटी से कौन सा बिल पास किया जाता है, वो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होता है तो इस प्रकार की मेजोरिटी की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है ना। उसको पास करने के लिए इसकी बिल की आवश्यकता होती है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यही सब वह मेजोरिटीज़ हैं जो हमारे भारत के संविधान में व्याख्या की गई है और उनको यूज़ किया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है अगली वीडियो में। धन्यवाद।